नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पर जेजेपी नेता ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच जेजेपी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सभरवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में समय और स्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए इस साल विधानसभा चुनाव में उन्हें क्षेत्र के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। श्याम सुंदर ने बताया कि नए साल के मौके पर भी उनकी राव इंद्रजीत सिंह से राजनीतिक चर्चा हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में ही होगा। बता दें कि श्याम सुंदर बावल विधानसभा के सुलखा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने इस मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। किस तरह से देख रहे हैं आप राजनीतिक 2024 में इस वर्ष में चुनाव जी? और इस क्षेत्र की जनता, बाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का था प्यार, प्रेम और सहयोग मुझे दोनों चुनाव में मिला है और उन्हीं की सोच है, उनकी भावना है कि बाड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा के अंदर श्याम सुंदर सभरवाल करे। श्याम सुंदर सभरवाल यहाँ से विधायक हो और उनकी भावना के साथ ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और पिछले 20 दिन से हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रखे हुए। इनके अलावा कहीं लोगों के दुख सुख में हैं, कहीं शादी समारोह में हैं और इस तरह के जो आयोजन हैं उनमें भी हम शिरकत करते रहते हैं। और लगभग 1 महीने के अंदर पूरे विधानसभा क्षेत्र को हम कवर कर देंगे। उसके बाद में हमने तय किया है कि चाय पे चर्चा के कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद में जब ये पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, फिर हर घर दस्तक श्याम सुंदर सभरवाल की बावड़ विधानसभा क्षेत्र के हर घर दस्तक कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, जिसमें हर वोटर तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जो इस क्षेत्र की उम्मीद है, यहाँ के जो वोटर की उम्मीद है कि श्याम सुंदर सभरवाल यहाँ से प्रतिनिधित्व करे, मैं कहता हूँ कि इस बार निश्चित रूप से जनता के सहयोग से विजयी होगी और ये जो विजय होगी इस क्षेत्र की जनता की और इन युवा साथियों की विजय। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर भी सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में बीजेपी ने कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में कार्यालय बनवाया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र के मोहन नगर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के सामने पार्टी का लोकसभा चुनावी कार्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायाब सैनी करेंगे। उद्घाटन से पहले बीजेपी युवा नेता साहिल सुधा, कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त और बीजेपी के पदाधिकारियों ने दौरा किया। युवा नेता साहिल सुधा ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। ये कार्यालय कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय रहेगा। जी, कल बहुत खुशी की बात है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमारा लोकसभा 2026 का जो है हमारा आज पिपली रोड के ऊपर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने लोकसभा का जो हमारा कार्यालय है, कार्यालय का कल सुबह मुहूर्त है। तो हम सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और हम सभी यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो हमारे बीच में होंगे यहाँ पर कार्यालय की मदद से। और उसके बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी यहाँ पर आएंगे, तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और आज सभी हम लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है सभी कार्यकर्ताओं के अंदर कि पहली बार ऐसा है। और सबसे पहले जो कार्यालय है पूरे हरियाणा के अंदर, जो लोकसभा के कार्यालय हैं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी खोलने जा रही है। और कुरुक्षेत्र का कार्यालय हमारा कल दिन में हमारा 12 बजे के आसपास हमारा कार्यक्रम रहेगा। और बिल्कुल टेलीफोन एक्सचेंज के सामने पिपली रोड के ऊपर सेक्टर 13 के अंदर है। पूरी लोकसभा से हमारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आएंगे। सर, हरियाणा प्रदेश ये कुरुक्षेत्र लोकसभा का मुख्य दफ्तर रहेगा। इसी के अंदर जो है बाकी जो पूरी हमारी लोकसभा है, रादौर से लेकर और चीका तक, यूपी से लेकर पंजाब तक, तो हमारी पूरी जो लोकसभा है उसका जो मेन मुख्य कार्यालय रहेगा वो ये रहेगा। बात अब हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं। बता दें कि जाट शिक्षण संस्थान चुनाव को लेकर गहमागहमी खूब देखने को मिल रही है। इस बीच जाट शिक्षण संस्थान को लेकर
संकल्प पत्र जारी किया गया है। तो रोहतक में जाट शिक्षण संस्थान को लेकर गहमा गहमी तेज नजर आ रही है। पूर्व प्रधान राज सिंह नांदल ने 15 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान राज सिंह ने बताया कि हमने अपनी पार्टी में ईमानदार, चरित्रवान और समर्पित लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है। इन सभी की कामयाबी से संस्था का विकास सुनिश्चित हो पाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी प्रबंधनकारिणी के गठन के बाद संस्था में रोजगार पर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही खेलों के विकास के लिए उन्नत उपकरण और उच्च श्रेणी के प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि खेलों के क्षेत्र में जाट शिक्षण संस्थान फिर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा सके। शिक्षण संस्थाओं का कॉलेजियम का चुनाव हो रहा है। उसमें सभी 105 मेंबर अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और सब शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। 8,500 के करीब लाइफ मेंबर हैं सभी कॉलेजियम में, जो अब अपने कॉलेजियम के मेंबर को चुनने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनको उनके ग्रुप का है। और आज जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारा मेन एम ये है कि हम ये बताना चाहेंगे, अगर हमारे को लाइफ मेंबर और कम्युनिटी के बुजुर्ग हमारे ग्रुप को समर्थन देते हैं, तो जैसे हमने पिछली 2 बार संस्थाओं के लिए पॉजिटिव काम किया, इसी तरह से हम आगे भी काम करेंगे चहुमुखी विकास के लिए, संस्थाओं के लिए। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो गरियाबंद के पंडुका में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कुनेटा गांव का है, जहां अवैध रेत खदान में कार्रवाई करने के लिए खनिज विभाग की टीम पहुंची, लेकिन रेत माफियाओं ने खनिज टीम पर हमला कर दिया और खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की। इस दौरान माफियाओं ने अधिकारियों की गाड़ियों पर जमकर तोड़फोड़ की। खनिज विभाग की टीम किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागी। खनिज विभाग के अधिकारियों ने मामले लेकर पंडुका थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही 10 से 12 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कल रात्रि करीब 12 बजे गरियाबंद माइनिंग की टीम थी, जिसमें सुभाष साहू माइनिंग इंस्पेक्टर के टीम के द्वारा अवैध रेत उत्खनन जो घाट कुटेना में संचालित थी, उसको कार्रवाई करने के लिए आए हुए थे। तो कार्रवाई करने के बाद जो है गाड़ियों को जब्ती का जो प्रोसेस होता है वो पूरा करके लोग वापस निकले थे। उसी दरमियान कुछ घाट संचालक और ग्रामीणों के द्वारा रास्ता रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट किए हैं। कल जो है हमारी टीम जो है शिकायत प्राप्त होने पर कुटेना घाट में जो है जांच करने आई थी। मौके पर जो है 3 मशीन और हाईवा था, जिस 2 हाईवा को पकड़कर हमारी टीम जो है यहाँ पर पंडुका थाना लाई और एक चेन माउंटिंग को ला रहे थे रास्ते में। तो जो घाट संचालित कर रहे हैं उनके द्वारा 3-4 गाड़ियों से उतर करके हमारी टीम को रोका गया, मारपीट किया गया, गाड़ी के शीशा को तोड़ा गया है। कल रात्रि करीब 12 बजे में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां पर वन विभाग के संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने डीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पश्चिमी चंपारण के रघिया वन क्षेत्र में वन विभाग के संविदा कर्मचारियों ने डीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए। ये मामला रघिया वन क्षेत्र के एपीसी 37 का है। कर्मचारियों का कहना है कि डीएफओ ने उनके साथ मारपीट की और उनका अपमान किया। इस मामले को लेकर कर्मचारी रघिया वन क्षेत्र कार्यालय परिसर पर धरने पर भी बैठ गए। कर्मचारियों ने बताया कि डीएफओ साहब जांच के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने किसी बात से नाराज होकर मारपीट की और उन्हें अपमानित किया। कर्मचारियों ने मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से भी की है। डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर्मचारियों ने की है। जीपीएस करने गए थे सिपाही के साथ हम लोग, अब उधर से आए, हम लोग खाना बनाने लगे। वहाँ आया डीएफओ साहब, और डीएफओ साहब हम लोग का बुलाया, हम लोग का गाली गलौज किया और मारने लगा हम लोग का 3 आदमी का। कारण यही है सर कि हम लोग माननीय डीएफओ साहब जो अभद्र बात जब भी आते हैं फील्ड में अभद्र बात बोल के चले जाते हैं, गाली दे के चले जाते हैं। तो हम लोग का यही मकसद है कि जो आएँ ऐसा जो अभद्र बात बोल रहे हैं वो आइंदा दोबारा को ऐसा ना करें। और उन लोग का मुँह में जैसे रह रहा है कि जब
ये जब चाहें तुमको हटा देंगे, तुमको बैठा देंगे, हम तुम लोग को पैसा देते हैं। तो सर हम लोग मान के चलिए 24-24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं। जीपीएस करने गए बुलेटिन में बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां पर पूर्व प्रधान ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर निशाना साधा है। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने मौजूदा कमेटी को आड़े हाथों लिया। बता दें कि जगदीश सिंह झींडा गुरुद्वारा छठी पाठशाही पहुंचे थे, जहां उन्होंने कमेटी के लिए संघर्षरत सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए उनका संगठन तैयार है, सरकार जब चाहे तब चुनाव करा ले। जगदीश सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने संगठन का नाम पंथक अकाली दल के नाम से रखा है, जिसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज रहेगा। मौजूदा प्रधान पर निशाना साधते हुए जगदीश सिंह ने कहा कि मौजूदा प्रधान अकाली दल के साथ मिले हुए थे और अब वह हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद पर बैठे हैं, जबकि उनका संघर्ष में किसी प्रकार का योगदान नहीं रहा है और कमेटी ने अब तक किसी प्रकार का कोई भी हिसाब नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो गाड़ियां गुरुद्वारा साहिब की सेवा के लिए रखी गई हैं, उनका इस्तेमाल ये लोग अपने निजी कामों के लिए करते हैं। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी हरियाणा सिख संगत नूं अपील करने आ कि जिन्हां ने संघर्ष किया उन्हां दी मीटिंग 6ਵੀਂ पातशाही कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा साहब विच हो रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ है। पंथक बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र की ही कर लेते हैं, जहां मुआवजे को लेकर किसानों ने बैठक का आयोजन किया। तो कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के बैनर तले किसानों ने बैठक की। ये बैठक पिहोवा किसान रेस्ट हाउस में हुई। इस मौके पर भारत किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस वडेज ने कहा कि साल 2012 में अंबाला हिसार हाईवे के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन पिहोवा के किसानों को पूरा मुआवजा अब तक भी नहीं मिला। किसानों का तकरीबन 80 करोड़ रुपए का मुआवजा अभी भी पेंडिंग है, जबकि अंबाला और कैथल दोनों सीमावर्ती जिलों का पूरा मुआवजा किसानों को मिल चुका है, लेकिन पिहोवा के किसानों का मुआवजा अभी भी लंबित है और किसी भी स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं की जा रही, जिससे किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। साथियों नमस्कार। साथियों आज किसान रेस्ट हाउस पिहोवा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की एक जरूरी मीटिंग हुई थी, जिसमें पिहोवा से सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और किसानों ने बताया कि अंबाला हिसार नेशनल हाईवे जो 2014 में निकला था, उसके लिए जो जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उनका मुआवजा पिहोवा हलके के किसानों का अभी तक लंबित है और तकरीबन 80 करोड़ रुपया सरकार की तरफ किसानों का बकाया है, जबकि जिला अंबाला व जिला कैथल के किसानों को पूरा मुआवजा मिल चुका है, लेकिन पिहोवा के किसानों के साथ एक सुतेले बेटे जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो इस मामले में आज मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उन 11 गांवों के किसानों की। साथियों नमस्कार। बात कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां घरेलू गैस लीकेज का मामला सामने आया, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 के नजदीक घरेलू गैस लाइन में लीकेज का मामला सामने आया, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही भी बंद कर दी गई। गैस लीकेज होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गैस लाइन इंजीनियर से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रिल की वजह से गैस लाइन में सुराख हुआ, जिसके कारण गैस लीक हुई है। लिहाजा फिलहाल सेक्टर 8 और आसपास के एरिया में सप्लाई बंद कर दी गई है। गनीमत यह रही कि कोई गैस लीकेज होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी काम कर रही थी, हमें बिना इंटीमेशन के। तो उन्होंने जैसे ही हमारे पास कॉल आई है, यहाँ पे हमारी लाइन डैमेज हुई, हमारे पास कॉल आई है अननोन नंबर से, या किसी रेजिडेंस वालों ने फ़ोन करा होगा। साथ ही हमारी रिस्पॉन्स टीम आ गई है, अब चल रहा है काम। अब देखते हैं कितनी देर में। वैसे हमारा है शॉर्टली टाइम, हम आधे घंटे में इसे रिपेयर कर देंगे जितना जल्दी हो सकता है हमें। डायल 112 से टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 8 में हाउस नंबर 379 के सामने गैस पाइपलाइन लीक हो गई है। तो सूचना पाकर हम यहाँ पहुँचे हैं, तो उसी टाइम
HP ऑयल के ऐसे कर्मचारी भी आए हुए हैं, फायर ब्रिगेड मौके पर आए हैं, बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और मौके पर JCB बुला ली है, जल्द जल्द इसको कार्य को बंद कर दिया जाए। ये कारण कुछ पता चला है कि क्या कारण रहा है? अभी तक कारण का नहीं पता लगा है, वो बंद करने की ख्वाहिश में है अभी तक। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आखिरी में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां प्रतिबंधित मांस के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो यमुनानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक तस्कर के पास से 70 किलो प्रतिबंधित मांस पकड़ा है। बढ़िया गेट पुलिस चौकी के कर्मचारियों ने आरोपी को छछरौली रोड स्थित त्रिकोणी चौक से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान दाऊद के रूप में हुई है, जो जगहधारी चूना भट्टी का रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल पुलिस को लगातार प्रतिबंधित मांस की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग अभियान चलाया था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुबह मैं और मेरी टीम बुढ़िया चौक पे मौजूद थे, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि दाऊद जो चूना भट्टी का रहने वाला जगह का है, ये काफ़ी दिनों से गौ मांस ला के और यहाँ कॉलोनियों में जो बंगाली टाइप आदमी, बिहारी टाइप हैं, उनको बेचता है। और 20,000 रुपये अपना चिचौली रोड पे तिकोनी पे नाका लगाया और कुछ देर बाद हमें कल्टो पर जो हमें इन्फॉर्मेशन थी वो आती दिखाई दी, जिसको हमने रोक के जो लड़का है उसको काबू किया, जिसने अपना नाम दाऊद बताया, जो जगह चूना भट्टी का रहने वाला है। और उसकी कार की तलाशी लेने से कार के अंदर एक कट्टे के अंदर से हमें 35 पॉलीथीन जो 2-2 किलो के थे, करीब 70 किलो गौ मांस बरामद। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।